हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नए एनिमे की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमंस लॉर्ड आर्मी वॉज अ ह्यूमन। दरअसल इस एनिमे में होता ये है कि शुरुआत में हमें युद्ध दिखाया जाता है और इस युद्ध को दो डीमंस ऊपर से देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी भी होता है जो खिड़की से ये सब देख रहा होता है। तभी उस आदमी के पास एक डीमन आता है। ये वही डीमन होता है जो कुछ देर पहले पहाड़ के ऊपर से सब देख रहा होता है। तभी वो आदमी बोलता है, मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगे डीमंस लॉर्ड आर्मी के कमांडर। तो वो कहता है, हाँ मैं ही हूँ डीमंस लॉर्ड आर्मी के 7वें ब्रिगेड का कमांडर, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे पास बचने के 3 रास्ते हैं। पहला, खुद को सरेंडर करो। दूसरा, खुदकुशी करके सम्मान की मौत मरो। और तीसरा, जब तक मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ तब तक अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। ये सब सुनने के बाद वो इन सब चीज़ों से मना करता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है, बट वो एक ही वार में ढेर हो जाता है। तभी दूसरा डीमन आता है तो उससे वो डीमन कहता है कि इसके जख्म ठीक करो, जिस भी सैनिकों ने सरेंडर किया है उनका इलाज करवाओ। और ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ एक डीमन अपने जादुई गोले में देख रही होती है और बोलती है, सोचा नहीं था कि सिर्फ एक हफ्ते में आरसीएम हमारा हो जाएगा। मैं जानती थी कि इस काम के लिए यही सही रहेगा। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी डीमन को दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर देख रहा होता है और बोलता है, मुझे जंग करना और इतने सारे इंसानों का खून बहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, ना कि शैतान। मेरे दादाजी एक महान जादूगर थे। वो सभी ग्रंथों और सभ्यताओं के ज्ञानी थे जो कभी इस दुनिया में हुआ करते थे। और ये सब बोलकर वो अपने बचपन को याद करने लगता है, जहाँ पर किस तरीके से इंसान होने के बावजूद उन्होंने मुझे अपनाया था और कहा था कि इस मास्क और कपड़े को कभी भी मत उतारना, क्योंकि अगर तुम्हारी सच्चाई डीमन लॉर्ड के सामने आई तो वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ये सब सोचकर वो नीचे बैठा ही था कि तभी उसे एक आवाज़ आती है और वो नीचे झुक कर देखता है और एक लड़की को देखता है जो कि रोने और गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोलता है कि रोना तुम्हें नहीं, मुझे चाहिए, क्योंकि जिस राज को मैंने 20 सालों तक छुपाया था अब सब खत्म हो चुका है। और ये सब बोलने के बाद सीन शिफ्ट होता है और वो हमें शहर में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर दूसरा डीमन बोल रहा होता है, आपको नहीं लगता आपने बहुत सारे इंसानों को जिंदा छोड़ दिया है। तो वो बोलता है, अगर सभी को ख़त्म कर देते तो फिर टैक्स किससे लेते। तभी चलते चलते वो टकरा जाता है और वो गुस्सा हो जाता है, पर वो रोक देता है और पूछता है कि बोलो क्या काम है। तो इंसान बोलते हैं कि हमें कितना टैक्स भरना है। तो बोलते हैं कि जितना तुम भरते आए हो बस उतना ही भरना है, और याद रखना अगर किसी ने भी टैक्स भरने में आनाकानी की है तो वो मेरी सज़ा से बच नहीं पाएगा। वो बोल ही रहा होता है कि तभी वो टेलीपोर्ट हो जाता है और दूसरी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक बड़ा सा डीमन उस पर हमला कर रहा होता है। तभी वो बोलता है, कमांडर आपने वादा किया था कि आप इस तरीके से नहीं आएंगे। और ये बोलकर वो उस डीमन पर हमला करके उसे ख़त्म कर देता है। तभी कमांडर आती है और बोलती है, एक छोटा सा लड़का जो अपने दादाजी और महान जादूगर के परछाई में छुपा रहता था, वो अब इतना शक्तिशाली हो गया है। और फिर वो सोचने लगता है कि एकलौता ऐसा डीमन जिसे मेरे इंसान होने के राज के बारे में पता है। और ये सब सोचने के बाद बोलता है, कमांडर आप क्यों आई, आप मुझे ही बुला लेती। फिर कहता है, शायद आप आरसीएम की रिपोर्ट के लिए आई होंगी, मैं रिपोर्ट सबमिट करने के बारे में सोच ही रहा था। तभी वो बोलती है, नहीं मैं उसके लिए नहीं आई हूँ, उसके बारे में मुझे पहले ही पता चल गया है। मैं यहाँ आई हूँ दूसरे काम के लिए। तुम्हें डीमन लॉर्ड ने अपने पास बुलाया है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम पहले ऐसे ब्रिगेड कमांडर हो जिसे डीमन लॉर्ड ने मिलने बुलाया है। शायद वो इसलिए क्योंकि तुमने एक हफ्ते में ही आरसीएम को अपने कब्जे में कर लिया है। फिर वो चला जाता है और दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बेहोश होती है और उठने के बाद वो बाहर जाने की कोशिश करती है पर जा नहीं पाती है क्योंकि सिल्ड लगा होता है। उसके बाद उसे खाना दिखता है जिसे देखने के बाद वो उसे खाती है और इतना खुश हो जाती है कि वो पूरा खा लेती है।
इस एपिसोड्स में आगे क्या होता है ये हम पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि अगर पूरा एपिसोड मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया होता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तब तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।